हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। ये इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1। इसमें हमें जो है रेशनल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज 1 है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी 2 रिड्यूसिंग टू अ सिंपलर फॉर्म, लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, इसमें हमें सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? A rational number is any number that can be named in the form of P by Q, where P and Q integers and Q does not equal to 0। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें रेशनल नंबर को समझना है। रेशनल नंबर होता क्या है? आप कोई भी नंबर्स लीजिए, यदि आप उस नंबर को कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उस नंबर को आप P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए और P एंड Q आपका इंटीजर्स होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं कोई नंबर्स लेता हूं, 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि इस नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं या नहीं। तो हम 0 को 0 बाई 1 इज इक्वल टू P बाई Q, यानी कि 0 को हमने P बाई Q के फॉर्म में दिखा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है। तो आपको दूसरा कंडीशन दिया गया है, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। आपको पता है बच्चा कि 0 और 1 इंटीजर होते हैं, 0 और 1 इंटीजर होते हैं। थर्ड कंडीशन ये दिया है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू हमारा 1 है। तो यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमको किसी भी रेशनल नंबर को चेक करना है तो हमें उसको सबसे पहले P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए। सेकंड जो है, P एंड Q चेक करना है वो इंटीजर है या नहीं। थर्ड हमें ये देखना है कि हमारा Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि तीनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। कोई सेकेंड एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 2 मैंने लिया। तो 2 में आप देखते हैं 2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P की वैल्यू -2, Q 1 है। तो आप जानते हैं कि -2 और 1 हमारा इंटीजर होता है, -2 और 1 हमारा इंटीजर होता है। Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यानी पहली कंडीशन P बाई Q सेटिस्फाई, सेकेंड कंडीशन P एंड Q इंटीजर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि तीनों पॉइंट्स ये सेटिस्फाई होते हैं तो ये आपके क्या है? रेशनल नंबर। आप सभी बच्चों को ये रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर में हमें कुछ नोट्स लिखने हैं। पहले नोट्स में आपका होगा, नोट को हमें समझना भी है। पहला है, एवरी natural number is rational number.
but a rational number need not to be a natural number। बच्चों हमें इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। इसमें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये कैसे होगा हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है नेचुरल नंबर का। सभी नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बताया जा रहा है। तो आप बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 आंसर डॉट। यानी ये सारे नंबर को क्या आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसमें से किसी भी नंबर को ले लेते हैं। हमने लिया 1 को 1 बाई 1 में लिखा जा सकता है। बताओ बच्चों, ये आपका p बाई क्यू के में लिखा गया। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है। 1 और 1 आपके दोनों इंटीजर हैं। q की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आप नेचुरल नंबर लेते हैं, सभी नेचुरल नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे और p और q की वैल्यू भी इंटीजर ही मिलेगा। q की वैल्यू आपको 0 नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जैसे मैं लेता हूं, यहाँ पे अब मैं लेता हूं रेशनल नंबर। सभी रेशनल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। वो कैसे नहीं हो सकते? जैसे मान लो बच्चों, मैं लेता हूं 2 बाई 3, 4 बाई 5, 3 बाई 5। आप समझ सकते हैं क्या ये नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q हमारा इंटीजर भी होगा। q डज नॉट इक्वल टू 0। इस बेस से सभी नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों। 0 इज अ रेशनल नंबर। अब बच्चों हमें ये देखना है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर को हमें रेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। तो बच्चों आप ये जान सकते हो कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है। ये दोनों 0 और 1 क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। 0 और 1 इंटीजर होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि 0 जो है एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 जो है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये। तो आप बच्चों ये समझ सकते हो कि 0 आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। नोट में आपको थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, every an integer is
a rational number but rational number need not be an integer। बच्चों इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर आप समझते हैं, इंटीजर जो आपकी निगेटिव वैल्यू होता है और पॉजिटिव वैल्यू होता है, साथ में जीरो, ये सभी आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवरी इंटीजर आपके जो है रेशनल नंबर होते हैं। तो यानी इंटीजर में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, हम इंटीजर लिखते हैं। इंटीजर में आपका -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब आप बच्चों ये देखो कि ये जो नंबर मैंने लिया है, क्या इन सभी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। -5 को -5/1, -4 को -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 0/1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो बच्चों आप यहां देख सकते हो कि हमारा जो पहला कंडीशन है p/q के फॉर्म में, सभी इंटीजर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी p एंड q है वो सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। p एंड q जो है इंटीजर्स है। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं दिया है, q की वैल्यू सभी में 1 है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका राइट होगा कि सभी इंटीजर आपके रेशनल नंबर होंगे, बट सभी रेशनल नंबर आपके इंटीजर्स नहीं हो सकते। अब ये समझते हैं कि जो है सभी रेशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं होंगे। तो रेशनल नंबर में मैं कोई नंबर्स लेता हूं। रेशनल नंबर में जैसे मैं ले लिया -1/3, 2/5, 5/7। आप समझ सकते हैं कि ये सभी क्या एक इंटीजर हैं, ये इंटीजर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों समझ सकते हैं कि जो है सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। यहाँ पे 1 है, 1 आपका एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो यहाँ पे ये इंटीजर आपका, ये भी रेशनल नंबर है, ये आपके रेशनल नंबर हैं। कुछ जो है रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। जैसे -1/3, 2/5, 5/7, ये आपके इंटीजर नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट आपको समझना है, एवरी फ्रैक्शन is a rational number, but rational number need not be a fraction। बच्चों यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो है बताया जा रहा है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, ऑल फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो बच्चों हमें ये समझना है कि कैसे जो है सभी फ्रैक्शन रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते। फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन बच्चा, जैसे मैं p/q लिया, किसी भी नंबर को यदि आप p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वो भी नंबर जो है फ्रैक्शन होता है,
लेकिन फ्रैक्शन और रेशनल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। फ्रैक्शन के लिए पी एंड क्यू नेचुरल नंबर होता है, पी एंड क्यू नेचुरल नंबर होता है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन के लिए होता है। बच्चों कोई भी नंबर, हर वो नंबर फ्रैक्शन होता है जो पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। लेकिन आपका जो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर के लिए पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल में यही डिफरेंस है कि पी एंड क्यू नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल में पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या होता है, रेशनल में क्या होता है। तो फ्रैक्शन में पी एंड क्यू आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और रेशनल नंबर में पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए। तो अब इसको हम समझते हैं कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, मैं कोई भी नंबर लेता हूं, 2/3, 5/7, 8/9, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन भी है, ये फ्रैक्शन भी है। ये सभी आपके फ्रैक्शन भी हैं और रेशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सभी रेशनल नंबर हैं। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल रेशनल नंबर का लेता हूं और जो फ्रैक्शन नहीं होगा, तो रेशनल नंबर में मैं लेता हूं एक एग्जांपल -5/7। बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने रेशनल नंबर लिया है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है, मैंने ये बताया था पी एंड क्यू आपके क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो आप बताओ कि -5 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 5 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे -5 एक इंटीजर है और फ्रैक्शन में मैंने क्या समझाया, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तभी वो हमारा फ्रैक्शन होगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो मैंने -3/5 लिया। यहां पे आप देखो P की वैल्यू -3, Q की वैल्यू 5। तो मैंने ये बताया था कि P एंड Q नेचुरल होने चाहिए, P एंड Q क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। लेकिन 3 आपका क्या है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का डिफिनीशन रॉन्ग हो गया। ये एक रेशनल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि P एंड Q क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं कोई नंबर लेता हूं बच्चों P/Q। तो यहाँ पे P हमारा होगा न्यूमरेटर, P क्या होगा, न्यूमरेटर, D क्या होगा, Q होगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में P को बोलते हैं न्यूमरेटर, Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है?
पॉजिटिव रेशनल नंबर। A rational number is said to be positive rational number if its numerator and denominator are both same sign। बच्चों यहाँ पे हमें समझना है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होता है जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों साइन सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में ले लिया -4/-5 +3/+5 -4/-9। ये आपके क्या है, ये आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर के होने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन क्या होने चाहिए, सेम साइन होना। जो भी सेम साइन होगा वो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें बच्चों आप समझते हैं। अ रेशनल नंबर इज said to be negative rational number if its numerator and denominator are both different sign। तो आप यहां समझ सकते हैं कि हर वो नंबर जो जिस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट होता है वो आपका निगेटिव रेशनल नंबर होता है। एज एन एग्जाम्पल मैं लेता हूं -4/5, 3/7, 4/-11, 5/-12। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो जहां पे डिफरेंट साइन होगा वो हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 पॉइंट्स और हमें देखने हैं। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव रेशनल नंबर। तो बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, -5, -4, -3, -2, -1। ये सभी आपके ये सभी जो है ये सभी नंबर आपके निगेटिव रेशनल नंबर में आते हैं। तो जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं वो सभी आपके निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेशनल नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो है ना तो ये निगेटिव में आता है ना ये पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ
रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे मान लो बच्चों, इफ P अपॉन Q, इफ P अपॉन Q is a rational number and M is non-zero integer, then P upon Q is equal to P into M अपॉन Q इज इक्वल टू M। तो बच्चों हमें इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी को समझना है कि इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसे आपको कोई एक रेशनल नंबर दिया रहेगा और उस रेशनल नंबर में आपको जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और उस नंबर को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। आप किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका P बाई Q है उसकी वैल्यू और जो आप मल्टीप्लाई करे रहेंगे जो वैल्यू आएगा उन दोनों की वैल्यू सेम आएगा। एज एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसको समझाने के लिए आपको कि इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसे मान लो बच्चों मैं लेता हूं 3/5, हमें इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा कोई नंबर ले जो दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं जो है 2 लेता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 6, ये आ गया 10। अब यहां आप देखिए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा। यानी कि जो है 3/5 की जो वैल्यू होगी और 6/10 की वैल्यू जो होगी वो दोनों की वैल्यू क्या होंगे, सेम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यदि आप किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का नंबर सेम आता है। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इधर भी 3/5 आया है, इधर भी 3/5। तो यानी कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर से हमें वही नंबर मिल जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा। तो ये आपको समझ में